दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। लड़कियों के साथ कौन लोग कैसे बोलकर मजा लेते हैं जरा गौर फरमाइए। पेट्रोल वाला बोलता है कितना डालूं, धोबी बोलता है मैडम आप कपड़े निकाल के रखो मैं अभी आता हूँ। जीरोक्स वाला बोलता है मैडम आगे पीछे दोनों तरफ से करूँ या केवल एक साइड से ही। फ्रूट वाला बोलता है मैडम केले का साइज तो देखो दिल खुश हो जाएगा। बैंक वाला बोलता है मैडम सो के दूं चलेगा। पेपर वाला बोलता है मैडम कल मैं नीचे से डाल कर गया था। और रिक्शा वाला बोलता है मैडम आगे से नहीं जाएगा पीछे से ले लूं। वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए। उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा हेलो जान पहचान गए ना, शाम को मिलो आई लव यू। दुकानदार ने पूछा ये क्या मामला है? तो वकील साहब ने बताया पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिन में तलाक के 4 केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूँ। अब दुकानदार बेहोश। 2 पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। पहली पड़ोसन बोली तुम्हें पता है 24 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। दूसरी पड़ोसन बोली तो फिर तूने क्या किया? पहली पड़ोसन बोली जब मैं 24 साल की हुई तब घर वालों ने जाकर मेरी शादी करवाई, फिर कहीं जाकर मुन्ना हुआ। अब दूसरी पड़ोसन आईसीयू में भर्ती है। एक औरत अकेले कब्रिस्तान में एक कब्र पर बैठी थी। एक राहगीर ने पूछा डर नहीं लगता? औरत बोली क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आ गई। अब राहगीर कोमा में है। कोर्ट बंद होने से एक वकील साहब शहर से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी जिसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बैलगाड़ी वाला मस्त आंख बंद किए गाड़ी में आराम कर रहा है और बैल अपने आप चलते चले जा रहे हैं। वकील ने बैलगाड़ी वाले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहे हैं या रुक गए? बैलगाड़ी वाला बोला जब तक इनके गले की घंटी बज रही है इसका मतलब गाड़ी चल रही है। वकील ने पूछा अगर बैल एक ही जगह खड़े होकर अपनी गर्दन हिलाते रहे तो फिर? बैलगाड़ी वाला बोला ओ साहब जी हमारे बैलों ने वकालत नहीं की है। अब वकील बेहोश। बनिए की बेटी बन ठन के बाहर जाती है। बनिया बोला लगता है हमारी बेटी का किसी लड़के के साथ प्यार का चक्कर चल रहा है। बीबी बोली कैसे पता? बनिया बोला आजकल पॉकेट मनी नहीं मांगती है। बीबी बोली हे भगवान इसका मतलब लड़का बनिया भी नहीं है। पिता ने बेटे से पूछा लगता है मेरे ब्रश से तुमने दांत साफ किए हैं तभी तो इससे इतनी बदबू आ रही है। बेटा बोला नहीं पिताजी इससे तो मैंने अपने कुत्ते के दांत साफ किए। अब बाप बेहोश। पति सुबह सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। पत्नी बोली अजी सुनते हो तुमको ऑफिस की फिक्र है, घर की कोई फिक्र ही नहीं। पति बोला क्या हुआ? पत्नी बोली लगता है हमारी बेटी ने बाहर किसी से सेटिंग कर ली है। पति बोला तुमको कैसे पता? पत्नी बोली आजकल मोबाइल रिचार्ज के
पैसे भी नहीं मांगती, अब पति बेहोश। किसी शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया। एक बच्चा ये दृश्य देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं? पिता ने उत्तर दिया, बेटा पहलवान आखड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं। कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था। बकरा मैं चिल्ला रहा था। तभी एक बच्चे ने पूछा, आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है? कसाई बोला, मैं इसे काटने ले जा रहा हूँ इसलिए। बच्चा बोला, मैंने सोचा स्कूल ले जा रहे होंगे। एक लड़का अपने पिता को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनकी बुरी खबर सुनाई कि उसके पिता को कैंसर हो गया है। घर वापस जाते हुए पिताजी ने लड़के से कहा कि उसने अब तक की जो लंबी जिंदगी जी है उसे वह सेलिब्रेट करना चाहता है। इसलिए रास्ते में उसने लड़के को एक बार के सामने गाड़ी रोकने को कहा। बार में जाने के बाद लड़के के पिता को उसके कुछ पुराने मित्र मिले। उन मित्रों को लड़के के पिता ने कहा कि वह अब जल्दी ही एड्स की वजह से मरने वाला है। जब लड़के के पिता के दोस्त वहां से चले गए तो लड़के ने पूछा, पिताजी आपको तो कैंसर हुआ है, फिर आपने अपने मित्रों को झूठ क्यों बोला कि आपको एड्स है? उसके पिता ने जवाब दिया, ताकि मेरे गुजर जाने के बाद वो तुम्हारी माँ पर बुरी नजर न रखे। अब लड़का बेहोश। संता ने ठेकेदारी का नया काम शुरू कर लिया और हर काम जल्दी जल्दी निपटाने लगा। एक दिन जब संता घर आया तो पप्पू उसके पास आया और बोला, पिताजी मुझे एक भाई चाहिए। संता बोला, कोई बात नहीं, बस 9 महीने इंतजार कर लो, तुम्हें एक भाई भी मिल जाएगा। पप्पू बोला, नहीं मुझे तो अभी चाहिए। संता बोला, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? हर काम में थोड़ा समय तो लगता ही है ना, और इस काम में तो 9 महीने पक्का ही लगेंगे। पप्पू बोला, आपके लिए यह मुश्किल थोड़ी है, आप तो ठेकेदार हो, बस 8-10 आदमी लगा दो इस काम पर, फिर तो यह काम जल्दी हो जाएगा। यह सुनकर संता बेहोश। पप्पू एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ काफी भीड़ भाड़ थी। तभी उसने देखा कि एक लड़की अकेली बैठी थी, उसके साथ वाली कुर्सी खाली थी। पप्पू ने उससे पूछा, मिस क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वह लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकती। वहाँ मौजूद सभी लोग पप्पू को घूर घूर कर देखने लगे। पप्पू शर्म से पानी पानी हो गया। जब वह वापस लौटने लगा तो उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, सॉरी, दरअसल मैं ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च कर रही हूँ और देखना चाहती थी कि इंसान शर्मिंदा होने के बाद कैसा महसूस करता है। पप्पू फौरन 2 कदम पीछे हटा और जोर से चिल्लाया, क्या सिर्फ एक रात के 10,000 रुपये? कुछ तो कम करो। लड़की हक्की बक्की रह गई। सभी लोग उसकी ओर देखकर हंसने लगे। पप्पू ने धीरे से उससे कहा, अब महसूस करो मिस, दिल खोल कर महसूस करो कि इंसान शर्मिंदा होने के बाद कैसा महसूस करता है। संता लंगड़ाता हुआ जा रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। पंता ने पूछा, क्या हुआ भाई, यह हालत कैसे हुई तुम्हारी?
संता बोला क्या बताऊं यार, बीबी को मुझे पिटवाने की नई तरकीब सूझी थी। बंता बोला कैसी तरकीब? संता बोला बीबी ने मुझे झाड़ू खरीदने भेजा था, वापस आ रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुझे आपका कार्यकर्ता समझ लिया और पीट दिया।